Yes, so hello guys, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So guys, I have come with one more another video which is very beneficial for you. ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा करने के लिए. तो इस वीडियोस को आप ज़रूर देखिए. इसमें करना क्या है आपको, मैं आपको बेसिकली बताऊंगा प्राणायाम के बारे में. एंड बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा कि प्राणायाम क्या होता है. देखो, प्राणायाम बेसिकली होता है डीप ब्रीदिंग. हमें क्यों करना होता है? क्योंकि हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है. अगर हम अपनी सेल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे डेड हो जाएगी हमारी सारी सेल्स. उनको ऑक्सीजन की खुराक है. तो प्राणायाम इज़ ऑल अबाउट डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में आपको डीप ब्रीदिंग करनी होती है ताकि आपकी फिजिकल बॉडी एकदम मस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, चकाचक हो जाए, आपके चेहरे पे चमक रहा है, आपका एकदम चेहरे पे आपका चेहरा ग्लो मारे. करेक्ट. तो इसमें आपको करना क्या है, अपनी बॉडी के लिए हमें प्राणायाम करना होता है, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए. करेक्ट. तो फिजिकल बॉडी हमारी कितनी होती है? जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है नीचे और जो हमारा हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी फिजिकल बॉडी होती है. करेक्ट. ये जो हमारा पार्ट है, जो हमारा हैंड्स हो गया या जो हमारे जो लेग्स हो गए, ये हमें एज अ काम करने के लिए भगवान ने दिया है. हम इसमें पुरुषार्थ करें काम करने के लिए, चलने के लिए, और काम हाथ से हम काम करें. बट हम देखा जाए, अगर मैं आपका ये एरिया काट दूँ, ये एरिया हमारा कट जाए, हमारे पैर कट जाए, तो भी हम इंसान जिंदा रहता है नहीं रहता? करेक्ट. तो उसका जो एरिया होता है वो होता है सेक्सुअल पार्ट से लेके हमारी हेड तक, हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन्स का जो एरिया होता है, ये हमें इसका ही ध्यान रखना है, इसको ही हमें हेल्दी बनाना है. कैसे हेल्दी बनाएंगे? सबसे पहले हम आते हैं अपने लंग्स पे, कि अपने लंग्स को और अपने हार्ट को हम कैसे हेल्दी बनाएं. तो अगर हम प्राणायाम के शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग. ये अगर हम करते हैं डीप ब्रीदिंग, तो इससे हमारा जो लंग्स है और जो हमारा हार्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा. इवन हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है वो सब खत्म हो जाएगी. टॉक्सिन्स फ्री बॉडी, एकदम चमकदार बॉडी हो जाएगी हमारी. हाँ, इसमें हमने अपने लंग्स को क्या करा, हमने अपने लंग्स को भरा हवा से. हमें भरना है, ये नहीं कि इतना नहीं, पूरा भरो उसको. ये लंग्स बाहर निकलना चाहिए. देखो ऐसे, कितना बाहर आया है, छोड़ दिया. ठीक है. हमें इस लंग्स को बाहर बाहर निकालना है. हमने अपना लंग्स अच्छा कर लिया. जो आपका लंग्स है वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इसकी कैपेसिटी इतनी है ऑक्सीजन की. पर हम यूजुअल जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो वो कितना भरता है, इतना इतना भरता है. इस वजह से हमारी पूरी ना बॉडी कभी भी टॉक्सिक फ्री हो नहीं पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे टॉक्सिन्स रिमूव होएंगे ना बॉडी से, फ्लश आउट हो जाएंगे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा. तो अपने लंग्स को पूरा भरो, इसकी कैपेसिटी को जितना भरोगे, पूरा आपने कैपेसिटी भर दी, आपका लंग्स स्ट्रांग होगा, बाकी मसल्स जो भी है, मसल्स टिश्यू सेल जो भी है वो स्ट्रांग होगा. और आपकी कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रहेगी, तो आप ज़्यादा हेल्दी होएंगे. सिंपल सा फंडा है. ठीक है ना. आपने अपने लंग्स को बढ़िया कर दिया, चकाचक कर दिया. आपका हार्ट भी अच्छा होगा क्योंकि ऑक्सीजन का ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा, तो आपका हार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन पंप कर पाएगा. उसके बाद हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं अपने ये वाले एरिया में. ठीक कर दिया, हमने हार्ट ठीक करा, हमने अपने पेट पे. हाँ, बहुत आसान है ये, समझ रहे हो आप? आसान है ये, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा आपका. उसके बाद आपको पेट का करना है. पेट में हमारे क्या होते हैं, पेनक्रियास, हमारे लीवर, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, किडनीज, ये सबको हमें ठीक करना है. सिंपल देखो, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है. ठीक है ना. सिंपल चीज़ें क्या है, आपको करना है कपालभाति. देखता हर कोई वीडियो है बाबा रामदेव की या दुनिया भर की, करता कोई नहीं है भाई. करता भी है तो छोड़ दोगे तुम. करो उसको, रेगुलर करना है, डेली करना है, और करो. अपनी अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ ना. जो तुम्हें वो रहना है, कमज़ोर बन के रहना लाइफ में, स्ट्रांग बन के रहो ना लाइफ में. कौन तुम्हें रोक सकता है? तो ये जो चीज़ है, इसको तुम्हें सिंपल है, क्या करना है, पेट अंदर, सांस नाक से बाहर निकालनी है. कितना सिंपल है. पेट अंदर करा, जैसे ही पेट जब अंदर करोगे आप, तो नाक से हवा निकलेगी, आपके सांस निकलेगी. मुंह बंद रखना है आपको. ये ऐसे ऐसे नहीं करना, कुछ नहीं हिलाना आपको. ये सब रहेगा अपना, आपका शांत एकदम, कंधे नीचे, बॉडी आपका रिलैक्स. और फिर ये आप स्ट्रोक मारो अंदर की तरफ ऐसे, और उस स्ट्रोक की जो हवा है वो आप यहाँ से निकाल दी. ये मैं आपको चलो करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं जिसका तो कुछ ना कुछ शर्माता नहीं हूँ ज़िंदगी में. तो ये आपको देखो, ये देख रहे हो आप, ये आपको क्या करना है. देखो पेट नहीं है ना मेरा, ये प्राणायाम करता हूँ मैं इसलिए नहीं है, आप भी करो.
स्पाइन ऐसे ना रहे, स्पाइन जब ऐसे रहेगी तो स्ट्रोक नहीं डल पाएगा। स्पाइन सीधी, आलपालती मारी और अपना बैठ के आपने ये चीज़ करी, पेट अंदर, नाक से सांस बाहर। सिंपल है कितना, ठीक है। ये आपको करना है। जब आप इसमें एडवांस हो जाओगे तो आपको फिर 1 सेकंड में एक बार करना है आपको ऐसे। सौ बार, 200 बार, 300 बार, ठीक है। लगातार एक बार में 100 बार हो जाता है आराम से, 100-150 बार आपको करना है, ठीक है। फिर आप जब एडवांस हो जाओगे तो 1 सेकंड में आपको एक बार करना है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एडवांस लेवल आता है हमारा, इसका पेट को और अच्छा करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, पेट को हम हवा हवा हमने बाहर छोड़ी ऐसे, हमने हवा भरी, पूरा छोड़ दिया सांस, और छोड़ा, और छोड़ा। अभी पेट में हवा है, उसको भी छोड़ा। पूरी मेरे लंग्स की हवा ख़त्म, पेट की हवा ख़त्म, सब खत्म। तो देखो अब तक छोड़ रहा हूँ मैं, लास्ट तक छोड़ना है आपको जितना छोड़ सकते हो। और जब आप छोड़ोगे, मैं प्रैक्टिस में इसलिए बोल पा रहा हूँ छोड़ते हुए, वरना बोल नहीं पाता इंसान स्टार्टिंग में। छोड़ दिया आपने, आप अपने पेट को जब दबाओगे, ये देखो मेरा पेट कितना स्ट्रांग है, जा रहा है हाथ अंदर, उंगली नहीं जा रही ना अंदर, देखो नहीं जा रही ना, क्योंकि पेट की हवा एकदम ख़त्म है, हवा ख़त्म है। अब ये यहाँ पे हवा नहीं है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, एरिया स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना। हमें हमें ये स्ट्रांग ऐसे करना है। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप, जब हवा पूरी मैंने निकाल दी बाहर, तो मेरे को उसको अंदर की तरफ खींचना है पेट को अपने। कैसे करना है, ये चिन को मैंने यहाँ लगाई, आलपालती मार के जब आप बैठोगे, देखा आपने कि अगर आपने सिंपल आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचा, कैसे खींचना है आपको मैं फिर से बताता हूँ। आलपालती मारनी है आपको, अपनी सांसों को पूरा छोड़ देना है अपने लंग्स से, यहाँ से होते हुए पेट तक से भी आपको सांसें निकालनी है, अपने पेट से भी निकालनी है, ऐसे करके इतनी तक निकाल देनी है, बार बार कर करके। सांस लेनी नहीं है बीच में आपको, बीच में सांस नहीं, सांस निकालनी है आपको, निकालते रहो, और निकालो और निकालो, पूरी निकाल दी, पेट हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। जब आपका पेट में, मतलब अब हवा नहीं है पेट में, जब पेट में किसी चीज़ में जब भी गुब्बारा होगा, कोई किसी चीज़ में हवा होगी, तो क्या वो चीज़ अंदर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो हवा निकालना जरूरी है। हवा निकाल दिया आपने, ये चीज़ छोटी हो गई। अब आप इसको ऊपर की तरफ खींच सकते हो, अपने पेट को ऐसे ऊपर की तरफ खींचो, आगे की तरफ आओ, ज़मीन पे अपना हाथ रखो ऐसे, इसका सहारा ले लो ज़मीन का, आगे की तरफ आओ, ज़मीन का आलपालती मार के जब आगे की तरफ आओगे, ज़मीन का सहारा लो, तो उस टाइम आपके हाथ सीधे होएंगे एकदम। इसको रखो नीचे, ठुड्डी को नीचे रखो अपनी, और पेट को ऊपर की तरफ ऐसे खींच लो कि आपकी जो जो पेट है, जो नाभि है, वो ऊपर की तरफ आ रही है। देखना आपका पेट अंदर अंदर हो जाएगा, एकदम से अंदर की तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरे को प्रैक्टिस है, इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे भी कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हो, इवन मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। आप डेली करो, देखो ना आपका मसल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आराम से बैठ के भी कर सकते हो उस चीज़ को। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर ली। अब आपने अपना अपना अपने पेट की, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक ये वाला और एक पेट को अंदर खींचने वाला, ठीक है ना। अब आती है हमारी तीसरी चीज़, पेट की एडवांस चीज़, जो बाबा रामदेव करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव नौली करते हैं। नौली मतलब कि पेट को ऐसे घुमाते नहीं है गोल गोल, वो देखा ऐसे से घुमाते हैं और ऐसे से घुमाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे तो आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, और उसको अंदर बाहर करना है। मैं आपको वो भी करके दिखा सकता हूँ। मैं आपको वो भी करके दिखा सकता हूँ। आप थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप। तो ये बहुत, अगेन मैं फिर से बोलूँगा,
ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सब सिंपल होता है। यार मेरा पेट तो इतना ज़्यादा है, मैं कैसे कर पाऊँगा? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वो सब कुछ है, पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, मैं आपको सब बताऊँगा कि कैसे अपने पेट को भी कम कर सकते हैं, कैसे आप ये सब कर सकते हैं। ये आप करिए। देखो मैंने भी ये चीज़ें ना शुरू में मेरे को भी इस चीज़ की हैबिट नहीं थी। ये आप जब डेली करेंगे ना तो आप इतने इन्हांस हो जाएंगे इस चीज़ में कि आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। सिंपल, आप डेली कीजिए। कितना टाइम देना है अपने आप को? आधा घंटा तो देना है। सुबह सुबह छत पे जाना है, आल पालती मार के बैठनी है, अपनी डीप ब्रीथिंग करनी है और अपना ये सब काम करने हैं। अब आपने अपने पेट का, मैंने बताया 3 चीज़ें बता दी मैंने पेट की आपको। ये तीनों चीज़ें आपको आपको अपनी लाइफ में इसको लाना है एज अ प्रैक्टिस में, कि ये आपका सेकंड नेचर है, आपका मतलब लाइफस्टाइल का ये पार्ट बन जाए। प्राणायाम लाइफस्टाइल का इसको अपना पार्ट बना लो। फिर आप कुछ भी खाओ, आपको सब हजम है। कुछ भी आपका खाने का मन है, सब हजम है आपको। आपको जैसे क्योंकि जब भी आप खाते हो तो कभी पेट चल जाता है, बीमार हो जाता है इंसान। आप कभी बीमार नहीं होएगी लाइफ में, है ना। आपका खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप वो टाइम पे और लगा सकते हैं। सुबह आपको हेल्दी तो रहना थोड़ा थोड़ा, इससे आपको इतना भागना क्यों है हेल्थ से। तो अब आपका आता है पेट हो गया, अब आता है सेक्सुअल ऑर्गन मेरा। सेक्सुअल ऑर्गन में आपको क्या करना है? सेक्सुअल ऑर्गन में कभी कभार नाइटफॉल का इशू हो गया, स्पर्म क्वालिटी बेकार हो गई है, या ओवम नहीं बन रहा प्रॉपरली, प्रॉपर एग नहीं बन रहा फीमेल्स में, एंड XYZ काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सारे इश्यूज़ आपने नेट पे बतेरी वीडियोस देखी होगी, ये भी देखिए और सुनिए और करिए एक बार। विजरोली मुद्रा क्या होता है? इसमें जो एनएस होता है हमारा, एनएस मतलब जहाँ से जब हम सुबह फ्रेश होते हैं, तो वो जो होल होता है जहाँ से वो वेस्ट निकल रहा होता है, उस पार्ट को हम एनएस कहते हैं। एनएस को आपको क्या करना है? उस जो पार्ट है हमारा, जो हिप के पीछे की तरफ होता है, नीचे की तरफ, हमें उसको ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचने से पहले हमें क्या करना है? आलपालती मार के बैठना है और अपने हिप्स को ना अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है। दोनों हिप को, मेरे लेफ्ट एंड राइट हिप को मुझे अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना होगा। ऐसे ऐसे जैसे बैठा हूँ मैं, तो मैंने अपने हिप को, दोनों हिप्स को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करा पीछे से, ऐसे मैंने कर लिया इसको अंदर की तरफ। अब मुझे क्या करना है? जो मेरा एनएस वाला जो पार्ट था, उसको मुझे मेंटली माइंड कनेक्शन बना के, उस एरिया में अपनी माइंड कनेक्शन बना के उस चीज़ को ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचो उसको, बार बार खींचो और छोड़ दो, खींचो और छोड़ दो, खींचो और छोड़ दो, खींचो और छोड़ दो। ऐसे ही अब आपको लेफ्ट राइट पे ऐसे एक वो बनाना है, अपने माइंड में एक सर्कल बनाया कि वो सर्कुलर वे में इस तरफ जा रहा है, फिर वो इस तरफ जा रहा है, सर्कुलर वे में ऐसे जा रहा है, घूम रहा है गोल पूरा, और ऐसे घूम रहा है पूरा गोल। ऐसे अपने माइंड में कनेक्शन बनाया कि वो जो एरिया है वो आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल, और पीछे की तरफ से घूम रहा है गोल, है ना। तो आपने क्या करा? बेसिकली आपने वहाँ के एरिया की जितनी भी नर्व्स थी, जितने भी टिश्यूज थे, जो भी सेल्स थे, जो भी मसल था, जो भी था, वो अपने स्ट्रॉन्ग बना दिया वहाँ पे। ये चीज़ कर करके प्रेशर बना उसको कर करके वहाँ पे प्रेशर फील होगा, तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहाँ की। जैसी वहाँ की नसें स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका नाइटफॉल नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है जब अपने अपना एनएस अच्छा कर लिया, करके देखना, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। आपका शर्माना नहीं है इस चीज़ में, आपको शर्माओ मत। अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हो भाई क्या, और कोई देख पा रहा है क्या? आप तो आराम से बैठ के कर ही रहे हो, किसको क्या पता आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद आपका आता है ऊपर जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन होता है, आगे की तरफ जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन होगा, उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्चार्ज हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, या ओवम एग्स प्रॉपर नहीं बन रहा है, या फिर वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है। रात में सोए, सुबह उठे तो देखा कि नाइटफॉल हो गया। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो मसल है ना, बेसिकली वो हमारी कमज़ोर है। बाकी मसल कमजोर है, इसलिए जो लिक्विड है वो फिर हमारा बाहर निकल जाता है लिक्विड, है ना। अगर बाकी मसल हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, बाकी नर्व्स, जो भी नर्व्स होती है वहाँ पे, टिश्यू सेल जो भी है वो चीज़ वहाँ पे, जो अगर वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो जो हमारा वो था फ्लूइड जो निकल रहा था वहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि उसने उसको रोक दिया, क्योंकि स्ट्रांग है चीज़ें वहाँ पे ना। वहाँ पे हमने एरिया स्ट्रांग कर दिया वहाँ का। कैसे करना है वो भी आपको स्ट्रांग, आपको मेंटली फिर से कनेक्शन बनाना है और अपने आप को सेक्सुअल ऑर्गन पे जाना है, और वापस से आपको उसको वही मतलब मेंटल कनेक्शन से करना है कि वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट एंड राइट, वही आपको करना है। जब ये चीज़ करेगी ना धीरे धीरे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है इस चीज़ में। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप उसमें ना और अच्छे हो गए, कि आप और अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। इससे आपका सेक्सुअल ड्राइव भी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी सेक्स लाइफ अच्छी होगी, और आपका जो इवन आपका जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन आपको ये इशू आ रहा है, तो ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। फीमेल्स में जो भी उनका एक्स प्रॉपर नहीं बन रहा, वो भी उनका अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। उनका ओवम पूरा प्रॉपर बनेगा, पूरा उनका अच्छा रहेगा सब। अब ये आपने कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर दिया। मैं अभी इसके बारे में नहीं बताया आपको, ब्रेन के बारे में, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, ईजी है बट फिर भी ठीक है ना, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बट अभी आपने अपना लंग्स का ध्यान रख लिया, ठीक है, आपने अपना हार्ट का ध्यान रख लिया।
आपने अपना पेट का ध्यान रख लिया, आपने अपना सेक्सुअल ऑर्गन का ध्यान रख लिया, इतनी तो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी। पेट का बचा है, पेट का मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो इससे होगा क्या ना, आपकी जो बॉडी में जो आपकी जो चमक है ना, आपकी चमक बढ़ेगी, आपकी फेस पे ग्लो आएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी ना जब प्रॉपर, तो आप एनर्जेटिक फील करेगी हमेशा लाइफ में, आपको एनर्जी रहेगी लाइफ में। जो आप थक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ खाया और यार थक गए, आलस आ गया, सो गए, आपके साथ वो इशू भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट्स है, वो भी आपकी छुटनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा योगा की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप, प्राणायाम वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए। और इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा आपका, कोई पैसा लग रहा है क्या आपका? ये ज़ीरो कॉस्ट है, फ्री में आपका ये सब काम हो रहा है। तो ये छत पे तो जाना है आपको, छत पे आल आप फ्रेश होना है आपको, ठीक है। फ्रेश होइए, आप आराम से फ्रेश होइए, उसके बाद जितना आप फ्रेश हो पा रहे हो उसके बाद छत पे जाइए, अपना ये चीज़ आप कीजिए। कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है ही नहीं, आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और जो बंदे जिनका पेट ज़्यादा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट का इशू है, जो थोड़े से एजिड है, भाई वो आराम से कर लो, वो आराम से कर लो, पर करो ना। जब आप डेली करोगे तो आपका भी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको करनी है। मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा और अच्छी चीज़ें, माइंड के ऊपर बताऊँगा, इमोशंस पे बताऊँगा, काफ़ी मतलब बहुत वास्ट है वो चीज़ें। पर पहले चीज़ आप करना शुरू कीजिए, इन्हीं चीज़ को पहले आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर इट।